राधा मस्ती में। आज हम सेशन में क्या है, एसपीडी का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग कल इसका एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा मैल्विन और कैल्विन। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका दोनों हो जाता है, मैल्विन कैल्विन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्त कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से का थकावट हो, यानी जिस व्यक्ति के मांसपेशियों में अगर थकावट का महसूस हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ का आपका कमी होगा? तो इसमें आपको लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, है ना। लैक्टिक अम्ल का जब इसमें अधिक मात्रा हो जाता है तो आपको थकावट महसूस होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु, जिसको हम लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं को जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपोहन के, जिसको हम लोग डायलिसिस के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम लोग कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपोहन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट कहता है कि एक व्यक्ति की आंखों का रंग लाल, नीला या भूरा उस वर्ण, जिसको मतलब पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? तो परितारका, जिसको हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? उसको बोला नेत्र संश्लेषण मला भी होता है, जिसको हम लोग कंजक्टिवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। नेक्स्ट कहता है कि निषेचन जो होता है समानता कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है, जिसको लोग डिम्बवाहिनी नली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृष्ण वीर्य जो होती है किसमें संचित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन होता है। किसमें होता है? तो तरल नाइट्रोजन होता है। कहता किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो राइफ्लेशिया के पुष्प होता क्या था? राइफ्लेशिया के क्या होता है? सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असत्य फल मुख्य रूप से कौन होता है? तो नारियल और कटहल क्या होता है? तो असत्य फल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष के जो आयु का हम लोग पता करते हैं वलयों की गिनकर, है ना। वलयों से गिनकर हम लोग क्या करें? किसी वृक्ष की आयु का हम लोग पता लगाते हैं। कहता है कि जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी के पादप उगाना को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है कि किसी बच्चे का लिंग जो होता है निर्धारण किससे होता है? तो इसमें जो लिंग निर्धारित होता है वो होता है पिता के गुण सूत्र पर होता है। किस पर होगा? आपको पिता के गुण सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुण सूत्र का संख्या कितना होता है? तो आपका यहाँ पर कितना होगा? 46 हो जाएगा। मनुष्य में गुण सूत्र संख्या कितना होता है? तो 46 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी क्या होती है? उसमें संभावना रहती है, विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखा जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि कपास से रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से होता है। किससे होता है? तो बीजों से। नेक्स्ट कहता है कि ताजे ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनियम जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा क्या होता है? यूरिया अमोनिया में क्या होता है? बदल जाता है। यूरिया किससे बदलता है? तो अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट कहता है
किस मछली में साल्क नहीं होता है, तो कैटस फिश में क्या होता है, इसमें साल्क नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि वातावस्य के कारण होता है। किस कारण डूबते हैं, तो वातावस्य के कारण। नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो W.M. अस्टेनले ने किया था। नेक्स्ट कहता है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मटर के पौधे पर प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट कहता है कि लिटमस किससे किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। किससे, तो लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना के वृक्ष से। जो मलेरिया रोग होता है उसको उपचार के लिए सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कहता है कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लेटेक्स से होता है। किस होता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फास्ट कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, लो रिवीजन कर रहे हैं। देखिएगा कि वाणिज्य क्या होता है, तो वाणिज्य के नहीं कॉमर्शियल की बात करें तो कॉमर्शियल कागज किसके छाल से प्राप्त होता है, तो इसमें बलूत होता है, इसे ओक के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होता है। चंगथंगी नस्ल होता है। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है, तो बेंग रोग के कारण होता है ना। मवेशियों में जो बंझापन होता है किसके कारण होता है, तो बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रण रोग से, यानी कि हम लोग जिसको सिरोसिस रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका काम, प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट कहता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो मरुदीमित कहा जाता है। क्या कहता है, मरुदीमित कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वे कौन सी गैस थी, तो उस गैस को हम लोग कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट कहता है भैंस के मुख्य नस्लों का कौन सी है, तो भैंस का जो नस्ल होता है आपको मुर्रा हो जाएगा, है ना, सुरती हो जाता है, सब नस्ल है। मदवाड़ी हो जाएगा, जाफराबादी और मेहसाना, ये सब क्या था, भैंसों का नस्ल है। नेक्स्ट कहता है कि बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में। कहाँ किया गया है, तो मखदुम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ईंट पर जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वह जोरवीर। कहाँ है, तो जोरवीर, जिसको हम लोग बीकानेर में भी स्थित है। ये जोरवीर कहाँ है, तो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, तो दालचीनी जो है छोटे से सदा हरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है, तो छोटे से सदा हरित वृक्ष के साल से प्राप्त होता है। देखिएगा, मसालों की जो रानी कहा जाता है वह इलायची को कहा जाता है ना। क्या किसको कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। पोडोलॉजी भूमि के अध्ययन को कहा जाता है। कहता है कि सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है, तो इस ये है लिनियस का। किसका है, तो लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट लास्ट में देखिएगा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया से होता है। किस होगा दोस्त, तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अगले वीडियो हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।